लेकिन तस्वीरें भी इस वक्त बयां करनी जरूरी है। तमाम जो बड़े और गणमान्य लोग हैं, इस वक्त आप अजित डोभाल को देख सकते हैं तस्वीरों में। वो इस वक्त पहुंचे हैं सीडीएस विपिन रावत के आवास पर और इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अजित डोभाल। हम आपको बता दें कि अजित डोभाल और सीडीएस विपिन रावत के बीच एक गजब का बॉन्डिंग था, एक गजब की कोऑर्डिनेशन थी और कहते हैं कि इन दोनों में दोस्ताना रिश्ते भी थे और जिसकी वजह से ये बेहतर तरीके से जनरल विपिन रावत की बात हम कर रहे हैं और लगातार उनकी बात इसलिए भी हो रही है कि उनकी शख्सियत कह लीजिए या फिर उनकी वीरता कह लीजिए या उनका पराक्रम कह लीजिए, हर बात में अव्वल थे विपिन रावत। और आज यही वजह है कि सब उन्हें याद कर रहे हैं, सब उनसे अपना एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। जो आम लोग हैं, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, वो सभी लोग। देखिए, जनरल विपिन रावत की बात करें तो वो एक अद्भुत से इंसान थे। उनका जो एक कहा जा सकता है, उनके चेहरे का तेज जो है, इतना चेहरे पर उनका हमेशा तेज रहा है कि उनके आसपास से अगर कोई भी गुजरता था ना तो वो उनसे बातचीत किए बिना रुक नहीं सकता था। हमेशा वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन अंदर से वो अगर उनके कर्तव्य की बात करें तो काम करने में वो जितने दिलेर थे और उतना ही उनका जो कहा जा सकता है जो सूझबूझ, और ख़ास तौर पर अगर बताएं अगर देश की सुरक्षा और उससे संबंधित जो नीतियों के बारे में अगर बात करें तो वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। हालांकि इस वक्त में मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा उनके घर के ठीक बाहर। यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से आम लोगों की जो एक कतार आप देख सकते हैं ठीक वहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या आम आदमी और क्या खास आदमी लोगों की जो लाइन जो है वो देखी जा सकती है। और यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपी लोग पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड से हरीश रावत और कई ऐसे लोग पहुँचे हैं जो जनरल विपिन रावत के बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन पीछे देखा जा सकता है और उन लोगों की जो लाइन जो है यहाँ पे, इसके साथ साथ जो मंत्री हैं अंदर में देखा जा सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजित डोभाल है उनके साथ में बेहद करीबी संबंध रहा है उनका जनरल विपिन रावत का। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ में बोले तो जिस तरह से बैठ करके वो देश की सुरक्षा से संबंधित नीतियों पर काम करते थे और किस तरह से देश को मजबूत करना है, देश की सीमाओं को मजबूत करना है, तो इन तमाम मसलों पर अक्सर उन लोगों की बातचीत होती थी। हालांकि दोनों उत्तराखंड से हैं तो इसलिए उनका और भी एक करीबी रिश्ता रहा है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि अभी देश इस बहादुर जवान को, पूरा देश जो है आज श्रद्धांजलि दे रहा है। हर कोई अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके घर के बाहर जिस तरह से यहाँ पर एक लंबी कतार लगी है, काफ़ी लंबे जो कतार लगे हैं वो आम लोगों की है। आम लोग और खास तौर पर जो उत्तराखंड से काफ़ी लोग आए हैं, जो उनसे जिनका वास्ता रहा है, जिनसे उनका परिचय रहा है, वो हर लोग आए हैं। और सेना की अगर बात करें तो अभी सेना के जवान जो है तकरीबन 12:30 बजे वो पहुंचेंगे। सेना के जवान और सेना के अधिकारी वो पहुंचेंगे और उसके बाद वो वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। शुरुआती तौर पर जो 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है आम लोगों के लिए, उनके जो परिचित हैं, जो उनके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए। और एक जो लंबी लाइन है, कहा जा सकता है कि ये पूरा जो कामराज लेन जो कहा जा सकता है, पूरा का पूरा ये मार्ग जो है वो पूरा बंद हो चुका है। कई जज भी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं। तो ये एक ऐसे शख्स के लिए आ रहे हैं जो पूरा अपनी जिंदगी जो है उन्होंने अपने देश के लिए दिया और देश के
रक्षा के लिए। तो एक सबसे बड़ी बात कही जा सकती है, ये जो सम्मान है, ये सम्मान उस वर्दी के लिए है। जो वर्दी जैसे ही कोई शख्स, कोई जवान अपने शरीर पर धारण करता है, तो ये रिस्पेक्ट, ये आदर, ये भाव, ये हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी का होता है तो देश के जवानों के लिए होता है। और बिपिन रावत की अगर बात करें तो बिपिन रावत जब सेना में आए, उसके बाद जिस तरह से आर्मी चीफ बने, उसके बाद जिस तरह से उनके काम को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने सीडीएस का पद उनको दिया। सीडीएस का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों के जो चीफ होते हैं वो सीडीएस को रिपोर्ट करते हैं। और ये जो पद है जब उनको दिया गया, उसी पद की जो मर्यादा और उस जिम्मेवारी को देखते हुए जिस तरह से अपनी पूरी जिंदगी में वो काम करते रहे, सीडीएस के पद को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे, चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना के प्रति जिस तरह से इनकी एक विशेष जो रणनीति रही, शायद उसी का अंदाजा था कि चीन बाद में अपने पैर जो है वापस करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि कहा जा सकता है कि तमाम उनके बारे में चीज़ों को मीडिया के सामने नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मसला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक साधारण शब्द में कह सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत साधारण नहीं थे, असाधारण सक्सेस थे। और शायद इसी का अंदाजा है कि आज पूरा का पूरा मैं इलाका देख रहा हूं। मेरे सहयोगी अप्पू पाठक हमारे कैमरा पर्सन हैं, वो दिखाएंगे। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएस के घर से, जहां पर एक एक कर तमाम लोग, वरिष्ठ जन पहुंच रहे हैं। और इसी तरह से बाहर भी कतार लगी हुई है, जो उनका 3 कामराज लेन जहां पर उनका आवास है, वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। हमने अजय डोभाल को भी देखा, खट्टर साहब भी वहां पर पहुंचे थे और तमाम लोग भी वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ दत्ता सर लगातार जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, अगर बात की जाए सीडीएस की, जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि उन्होंने तो अभी अपना काम ही शुरू किया था, तीनों सेनाओं के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, उस कोऑर्डिनेशन पर